अजमेर का चौहान राज वंश। भौगोलिक स्थिति। चौहानों का मूल स्थान स्पादलक्स सांभर झील के आसपास का भूभाग माना जाता है। पृथ्वीराज विजय शब्द कल्पद्रुम कोश तथा लाडनू लेख में चौहानों का निवास स्थान जंगल देश पाद लक्स अहिछत्रपुर आदि का उल्लेख है। किसमें भाई? पृथ्वीराज विजय शब्द कल्पद्रुम कोश तथा लाडनू लेख में चौहानों का निवास स्थान जंगल देश पाद लक्स और अहिछत्रपुर आदि का उल्लेख है। इन सब से स्पष्ट होता है कि चौहान जंगल देश के रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग स्पादलक्स सांबर था। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। उनके राज्य का प्रमुख भाग क्या था भाई? स्पादलक्स सांबर और उनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत विवाद है। कोई भी विवाद एक मत नहीं है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मत जो निम्नलिखित सूची में दिए हैं। तो अग्निकुंड जो है किस विद्वान ने यह कहा है? तो पृथ्वीराज रासो और हुणोत नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण जी के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उसके बाद में सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय हमीर रसो हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र बेदला शिलालेख गौरी शंकर हीरा चंद ओछा। इन्होंने क्या कहा भाई कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी मतलब ये सूर्यवंशी है। ठीक है। कौन? चौहान। कहाँ कहाँ? पृथ्वीराज विजय हमीर रसो हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र बेदला शिलालेख गौरी शंकर हीराचंद ओछा। इन्होंने ये बात कही। उसके बाद में चंद्रवंशी कौन कौन बताते हैं इनको? अचलेश्वर मंदिर का लेख और हांसी का शिलालेख चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं भाई। उसके बाद ब्राह्मण वंशी मतलब कि ब्राह्मणों की संतान कौन कौन बताता है? तो पहले तो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उसके बाद बिजोलिया शिलालेख और कायम खां रासो। तो देखो भाई दो तो यहाँ पर शर्मा जी हैं। शर्मा जी खुद ब्राह्मण है ना, तो उन्होंने बताया है डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख और कायम खां रासो। उसके बाद इंद्र के वंशज किन्होंने बताया भाई? चौहानों को इंद्र के वंशज किन्होंने बताया है? तो एक तो है रायपाल का सैवाड़ी अभिलेख। बस एक ही है। क्या है? रायपाल का सैवाड़ी अभिलेख। उसके बाद में विदेशी मत कि चौहान जो है विदेशी है। इनकी विदेशियों की संतान है। किसने कहा? एक तो कर्नल जेम्स टोंड। उसके बाद में V.A. स्मिथ एवं विलियम क्रुक। अब देखो भी ये तीनों खुद ही क्या है? विदेशी हैं, है ना। तो इन तीनों विदेशियों ने क्या बोला कि जो चौहान है वो विदेशी हैं। कौन कौन? कर्नल जेम्स टोंड V.A. स्मिथ एवं विलियम क्रुक। अग्निकुंड सिद्धांत या मत चंद्रबरदाई द्वारा लिखित। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई दरबारी कवि किसके? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया। इनका मत है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले अगस्त्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। जबकि ऋषि यज्ञ कर रहे थे उस समय दैत्य या राक्षस उस यज्ञ में पानी या कुछ नए तरीकों से यज्ञ में विघ्न डालकर अपवित्र कर देते थे। ऋषि ने इन राक्षसों दैत्यों से रक्षा करते हुए इसी यज्ञ कुंड से तीनों योद्धाओं को उत्पन्न किया जो
प्रतिहार, परमार एवं चालुक्य कहलाए। तो ऋषि ने पहले किन लोगों को पैदा किया भी हवन कुंड से? प्रतिहार, परमार एवं चालुक्य। लेकिन ये तीनों भी दैत्यों से रक्षा करने में सफल नहीं हुए, तो वशिष्ठ ने चौहान नामक चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो शक्तिशाली था। इसने दैत्यों को मारने में सफलता प्राप्त की। इस मत का समर्थन हुनवत, नैणसी एवं सूर्यमल मिश्र ने किया। तो देखो भी, प्रतिहार, परमार और चालुक्यों को पैदा किया। ठीक है, उसके बाद में चौथे कौन थे? चौहान। ठीक है जी। और इनके मत का समर्थन कौन करता है? जो चंद्रवरदाई की पुस्तक के, तो गुणवत, नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण। ब्राह्मण का क्या बोला भाई? देखो, जान कवि द्वारा लिखित ग्रंथ कायम खा, रासो तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और किस आधार पे माना है? तो जान कवि द्वारा लिखित ग्रंथ कायम खां, रासो तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अब अन्य स्रोत हांसी शिलालेख एवं अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज माना है। कर्नल जेम्स टोड एवं क्रुक ने चौहानों को विदेशी माना है। हांसी शिलालेख एवं अचलेश्वर मंदिर लेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज माना है। कर्नल जेम्स टोड एवं क्रुक ने चौहानों को विदेशी माना है। इन सभी मतों से स्पष्ट होता है कि चौहानों की उत्पत्ति संबंधी किसी एक विद्वान के मत या सिद्धांत को पूर्ण मान्यता नहीं दी जा सकती। नोट: डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी, एक तो ये याद रखना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा का ग्रंथ कौन सा है? अर्ली चौहान डायनेस्टी में उल्लेख किया है कि चौहानों का मूल स्थान स्पादलक्स एवं राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। तो देखो भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी में क्या उल्लेख किया कि चौहानों का मूल स्थान तो क्या था? स्पादलक्स, और चौहानों की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। कालांतर में स्पादलक्स के चौहान वंश ने विभिन्न शाखाओं में राज किया। कौन कौन सी शाखाएं थी भाई? नाडोल, प्रतापगढ़, जालोर, लाट एवं धवलपुरी आदि। नाडोल, प्रतापगढ़, जालोर, लाट, धवलपुरी आदि। तो ये तो बात हो गई भाई चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश की। तो वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख, प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, अर्ली चौहान डायनेस्टी आदि के अनुसार स्पादलक्स के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। इन्होंने 581 ईस्वी के लगभग स्पादलक्स के चौहान राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। तो ये प्रमाण किस किस चीज में मिल रहे हैं भी कि वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था? तो एक तो बिजोलिया शिलालेख, फिर प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। ठीक है भाई, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो होंगे भाई, क्योंकि इनसे पहले राजा कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे ना, तो उनके सामंत वासुदेव हो सकते हैं। परंतु बाद में गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की अधीनता से खुद को मुक्त करवाकर एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया।
गुवक प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट का सामंत था। गुवक ने सिक्कर के हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों के इष्ट देव थे। गुवक प्रथम किसका सामंत था? भी नागभट्ट का। और गुवक ने सिक्कर के हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों के इष्ट देव थे। तो भाई सिक्कर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। और चौहानों का इष्ट देव कौन है? भी हर्षनाथ। ठीक है। वासुदेव के बाद के विभिन्न शासकों की उपलब्धियां व जानकारियां जो निम्नलिखित है। सामंत का समय 817 ईस्वी के लगभग माना जाता है। सामंत सांबर का शासक था। सामंत सांबर का शासक था जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंशी था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। वाकपतिराज प्रथम पहला चौहान शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। तो देखो भाई वाकपतिराज प्रथम चौहान शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। और सामंत जो है वो सांबर का शासक था जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंशी था। ठीक है। वाकपतिराज प्रथम के उत्तराधिकारी विंध्यराज एवं सिंहराज हुए। सिंहराज ने तोमरों एवं प्रतिहारों को परास्त किया। सिंहराज ने चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख इनकी विजयों का उल्लेख करता है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया तथा बड़ौच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखो वाकपतिराज प्रथम के उत्तराधिकारी विंध्यराज एवं सिंहराज हुए। सिंहराज ने तोमरों एवं प्रतिहारों को परास्त किया। सिंहराज ने चौहान शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख इनकी विजयों का उल्लेख करता है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के कौन से शासक को परास्त किया? मूलराज को। तथा बड़ौच में अपनी कुल देवी, कौन सी कुल देवी भाई? आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय ने बड़ौच में कुल देवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज एवं गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट्ट शत्रु संहारक मिलती है। तो पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है ना उसमें गोविंद थर्ड या गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? वैरीघट्ट। और वैरीघट्ट को ही क्या बोला जाता है? शत्रु संहारक। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को परास्त किया। किसने? वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को परास्त किया। इनके बाद कौन कौन है? वीर्य राम, चामुंडराज, सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम आदि चौहान शासक हुए। कौन कौन से? वीर्य राम, चामुंडराज, सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम आदि चौहान शासक हुए। हाँ जी भाई। अब देखो अजय राज 1105 से 1133 ईस्वी। अजय राज 1105 ईस्वी में
शासक बना। इस वंश का एक प्रतापी शासक था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने मुस्लिम सेना को परास्त किया। किसने? अजय राज ने। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रम कहलाए। तो देखो 1113 ईस्वी में अजय राज ने क्या किया? अजय मेरू या अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रम कहलाए। उनके सिक्कों पर उनकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। तो अजय राज की पत्नी का नाम क्या है भाई? सोमल देवी। और इनकी पत्नी सोमल देवी का नाम कहाँ मिलता है? सिक्कों पर। कौन से सिक्कों पर? चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर, जो किसने चलाए? अजय राज ने। और उन सिक्कों का क्या नाम था? अजय प्रिय द्रम। और ये वही अजय राज है जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजय मेरू या अजमेर नगर बसाया। ये शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की तथा पा सर्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। उसने दिगंबरों एवं श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की तथा पार्श्वनाथ मंदिर के लिए एक स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। अजय राज 1113 ईस्वी के लगभग अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर पुष्कर चला गया। अब देखते हैं अभी अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी। 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजय राज के बाद अजमेर का शासन संभाला। अर्णोराज ने परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसने? अर्णोराज ने किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को पराजित किया, लेकिन गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य से खुद पराजित हुआ। ठीक है जी। तो अर्णोराज को किसने पराजित किया? गुजरात के शासक कुमार पाल चालुक्य ने। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में कौन सी झील भाई? आना सागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज स्वयं शैव अनुयायी था, फिर भी इसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना दिखाई। इसने आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया था सन 1137 ईस्वी में। तो आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। उसका निर्माण कब करवाया? 1137 में। किसने करवाया? अर्णोराज ने। और कैसे करवाया? चंद्रा नदी के पानी को रोककर। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। इस आना सागर झील के पास जहांगीर ने सुभाष उद्यान या दौलत बाग तथा शाहजहां ने 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगछ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। अर्णोराज के दरबार में देवबोध एवं धर्मबोध नामक विद्वान दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, जिनको शाहजहां ने सम्मानित किया था। अर्णोराज के दरबार में देवबोध एवं धर्मबोध नामक विद्वान, दो विद्वान किसके दरबार में? अर्णोराज के दरबार में। कौन कौन? देवबोध एवं धर्मबोध। ठीक है। इनके दरबार की
शोभा बढ़ा रहे थे, जिनको शाहजहां ने क्या किया भाई, सम्मानित किया था। अर्णोराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जगदेव अर्णोराज की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। अर्णोराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जगदेव अर्णोराज की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। तो अर्णोराज का पुत्र जगदेव, तो अजमेर के चौहानों का पितृहंता कौन हो गया? जगदेव। अजमेर के चौहानों का पितृहंता जगदेव। उसने किसकी हत्या की भाई? अर्णोराज की। उसके बाद देखो भाई, विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव 1158 ईस्वी के आसपास जगदेव को परास्त कर अजमेर का शासक बना। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक यही था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने गजनी के खुसरो को हराया था। सोमदेव। विग्रहराज का दरबारी राजकवि था। इसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। सोमदेव कौन था? विग्रहराज का दरबारी कवि। विग्रहराज स्वयं कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने स्वयं ने हरि के लिए नाटक की रचना की। विग्रहराज स्वयं कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने हरि के लिए नाटक की रचना की। किसने नाटक की रचना? विग्रहराज चतुर्थ या विश्वदेव ने। जानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। तो जानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि किसे दी? विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरि के लिए नाटक की पंक्तियां खुदवाई। ठीक है, विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरि के लिए नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। यहाँ पर सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है। कहाँ पे? 2.5 दिन के झोपड़े में। जो क्या थी पहले? संस्कृत पाठशाला। किसने बनवाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। उसको तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उस जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो संस्कृत पाठशाला थी उसके ऊपर क्या खुदवाया विग्रहराज चतुर्थ ने? हरि के लिए नाटक की पंक्तियां। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर टोंक कस्बा बसाकर वहां पर बिसलपुर बांध या झील बनवाई। तो देखो भाई, विग्रहराज बिसल देव से बिसलपुर टोंक कस्बा और बिसलपुर बांध या झील किसने बनवाई? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल पादलक्ष अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। कौन सा शासक? विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल। शैव मतावलंबी होने के बावजूद धर्म घोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन पशुवध पर अंकुश लगाया। विग्रहराज का उत्तराधिकारी अपर गांगे एवं उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज ने यमिनी वंश के खुसरू शाह को हराया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनका चाचा सोमेश्वर चौहान शासक बना। तो देखो, विग्रहराज का उत्तराधिकारी अपर गांगे एवं उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज ने यमिनी वंश के खुसरू शाह को हराया।
पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनका चाचा सोमेश्वर चौहान शासक बना। देखो, अजमेर के चौहान शासकों की प्रमुख उपाधियां देखो। तो पहला है सिंहराज। कौन? सिंहराज की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज। सिंहराज की उपाधि महाराजाधिराज। वाकपति राज प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराज। दुर्लभ राज द्वितीय की उपाधि महाराजाधिराज। सिंहराज की भी महाराजाधिराज और दुर्लभ राज की भी महाराजाधिराज। ठीक है, लेकिन वाकपति राज प्रथम की महाराज। गोविंद राज द्वितीय की वैरी घट या शत्रु संहारक। पृथ्वीराज प्रथम की परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम पृथ्वीराज प्रथम की परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। विग्रहराज चतुर्थ और बिसल देव किसकी? विग्रहराज चतुर्थ की। और हमारे प्यारे दुलारी पृथ्वीराज तृतीय की दल पंगुल विश्व विजेता और राय पिथौरा। दल पंगुल विश्व विजेता और राय पिथौरा। सोमेश्वर 1169 से 1177 ईस्वी। सोमेश्वर का जन्म अर्णोराज की पत्नी कंचन देवी के गर्भ से हुआ। ठीक है, तो अर्णोराज का पुत्र सोमेश्वर। अर्णोराज और सोमेश्वर की माँ कंचन देवी चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। तो कंचन देवी चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी। सोमेश्वर गुजरात में कुमारपाल की देखरेख में रहता था। इनका विवाह दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूर देवी के साथ हुआ। किसका? सोमेश्वर की पत्नी कर्पूर देवी। ठीक है जी, कर्पूर देवी के गर्भ से पृथ्वीराज तृतीय एवं हरिराज नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। तो देखो भाई, पृथ्वीराज तृतीय के भाई का नाम हरिराज। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर आबू के शासक जेतर सिंह का सहयोग करने गया था एवं वहीं पर चालुक्य वंशीय गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी थी। सोमेश्वर के बाद 1177 ईस्वी में ही 10 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। कितनी वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में 1177 वर्ष की, मतलब 1177 में पृथ्वीराज तृतीय कितने वर्ष के? 10 वर्ष के थे। और वो कब तक थे? 1192 तक, है ना। तो टोटल पृथ्वीराज तृतीय की आयु कोई पूछ ले तो कितनी होगी भाई? तो 13 और 2 15, 10 और 15 और 10 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। 11 वर्ष की आयु में ही 1177 ईस्वी में शासक बन गए। तो 1166 में जन्म और 92 में मृत्यु, तो 26 साल के हो गए। ठीक है, 26 साल के। इनका जन्म गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन में हुआ। तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनहिल पाटन। पृथ्वीराज जब 11
वर्ष की अल्प आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक बना। उस समय उनको प्रशासन में उनकी माता कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कंदबवास एवं सेनाध्यक्ष भुवनमल का उसे सहयोग प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज ने अपने शासक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपने विरोधियों चचेरे भाई नागार्जुन एवं भंडारकों का दमन किया। इससे इसके राज्य का विस्तार दिल्ली तक हो गया। महोबा विजय। भंडारकों के दमन के बाद पृथ्वीराज तृतीय का संघर्ष चंदोलों से हुआ। सन 1182 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर वहां पर अपना अधिकार किया। तो पहली लड़ाई 1182 ईस्वी किसके खिलाफ? महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव के खिलाफ। और कौन विजयी रहे? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज ने पंजुन राज को महोबा का प्रशासक बनाया। पृथ्वीराज ने चंदेल शासक परमार्दी देव को 1182 में हराया, जो कहाँ का शासक था? महोबा का। ठीक है। और पृथ्वीराज ने उसकी जगह पंजुन राज को महोबा का प्रशासक बनाया। पृथ्वीराज ने पंजुन राज को महोबा का प्रशासक बनाया। महोबा पर पृथ्वीराज की तृतीय के आक्रमण के दौरान चंदेलों के दो सेना नायक आल्ला एवं उद्दल अपने वीरोचित शौर्य के कारण इतिहास में अमर हो गए। आल्ला एवं उद्दल। महोबा पर पृथ्वीराज तृतीय के आक्रमण के दौरान चंदेलों के दो सेना नायक कौन? आल्ला एवं उद्दल अपने वीरोचित शौर्य के कारण इतिहास में अमर हो गए। गुजरात के चालुक्यों एवं अजमेर के चौहानों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। पृथ्वीराज के समय यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोनों के बीच संघर्ष का कारण इच्छिनी कुमारी थी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय एवं चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों ही आबू के शासक सलक की पुत्री इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोनों के बीच संघर्ष का कारण इच्छिनी कुमारी थी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय एवं चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय दोनों ही आबू के शासक सलख की पुत्री इच्छिनी से विवाह करना चाहते हैं। तो आबू का शासक सलख, उसकी पुत्री इच्छिनी, उसके लिए लड़ कौन रहे हैं अभी? पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर के हैं शासक, और चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय। सन 1184 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, परंतु अनिर्णायक युद्ध हुआ एवं अंत में 1187 ईस्वी में लगभग चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार के अथक प्रयासों से दोनों के बीच एक अस्थायी संधि हो गई। देखो भाई, पहला युद्ध 1184 वो क्या हुआ? अनिर्णित। उसके बाद में 1187 में चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार ने क्या किया? दोनों के बीच एक अस्थायी संधि करवा दी। उसके बाद देखो भाई, चौहान एवं गहड़वाल संघर्ष। पृथ्वीराज साम्राज्य के पूर्व में स्थित कन्नौज पर गहड़वालों का राज था। कन्नौज का शासक जयचंद गहड़वाल था। विग्रहराज चतुर्थ के समय से ही चौहानों एवं गहड़वालों के संबंध खराब थे। पृथ्वीराज एवं जयचंद गहड़वाल के मध्य यह संघर्ष दिल्ली की गद्दी को लेकर हुआ। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि तथा प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य में ऐसी कोई बात का विवरण नहीं है। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि तथा प्रबंध हमीर महाकाव्य के हवाले से क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात का विवरण नहीं है। सी.बी. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने संयोगिता वाली कथा को सही स्वीकार किया है। ठीक है जी। सी.बी. वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने
संयोगिता वाली कथा को स्वीकार किया है। पृथ्वीराज एवं तुर्क संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान के समय गौर प्रदेश का प्रशासक गयासुद्दीन गौरी था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी का सूबेदार बना। 1175 ईस्वी में उसने पश्चिमी भारत के मुल्तान एवं कच्छ पर अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन गौरी बुरी तरह पराजित होकर लौट गया। 1181 ईस्वी में सियालकोट एवं 1186 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर तुर्कों का निर्माण करवाकर भारतीय सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत की। तो ये चीज़ें बस पढ़ने के लिए है, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें कोई, क्योंकि हमको तो मेन पढ़ने हैं तराइन के 2 युद्ध। 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कई बार बुरी तरह पराजित हुआ। कब? 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कई बार बुरी तरह पराजित हुआ। पृथ्वीराज प्रबंध एवं हमीर महाकाव्य में गौरी पर 7 बार पृथ्वीराज की विजय बताई गई है। किसमें? पृथ्वीराज प्रबंध एवं हमीर महाकाव्य में। प्रबंध चिंतामणि तथा पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की 24 बार विजय का उल्लेख किया है। कितनी बार? 24 बार। देखो, पृथ्वीराज प्रबंध एवं हमीर महाकाव्य में कितनी बार? 7 बार पृथ्वीराज विजय की। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि तथा पृथ्वीराज रासों में कितनी बार? 24 बार विजय। अब आ गए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, इसका सन भी याद रखना भाई, 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी युद्ध की पूर्ण तैयारी के साथ लाहौर से चलकर तबर हिंद बठिंडा पहुंचा एवं उस पर अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। सरहिंद का किला काजी जियाउद्दीन को सौंपकर पृथ्वीराज से युद्ध हेतु करनाल जिले के तराइन मैदान में पहुंचा। ठीक है जी, पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली के तोमरवंशी सामंत गोविंदराज के साथ विशाल सेना सहित मैदान में गौरी के सामने आ पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली के तोमरवंशी सामंत गोविंदराज के साथ विशाल सेना सहित मैदान में गौरी के सामने आ पहुंचा। चौहानों की सेना ने मुस्लिम सेना पर भीषण प्रहार किया, जिससे मुस्लिम सेना में तबाही मच गई एवं सैनिक वापस जाने लगे। गोविंदराज ने गौरी को निशाना बनाकर अपनी बर्छी का प्रहार किया, जिससे गौरी घायल होकर गिर गया। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज ने तबर हिंद पर अधिकार कर काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर बाद में बड़ी धन राशि के बदले छोड़ा। हार के बाद गौरी दूसरे युद्ध की तैयारी में लग गया। ठीक है जी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद गौरी ने अपनी सेना को और ज्यादा कर 1 वर्ष के बाद दूसरी बार तराइन के मैदान में आ गया। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास रुकनुद्दीन हमजा को संधि का संदेश देकर भेजा कि पृथ्वीराज इस्लाम स्वीकार कर एवं अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन पृथ्वीराज ने मना कर दिया एवं कहा कि इस संदेश का उत्तर युद्ध के मैदान में दिया जाएगा। गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय दोनों के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। गौरी ने धोखे से चौहानों पर आक्रमण किया था। राजपूत योद्धा पराजित हुए। पृथ्वीराज को सिरसा में बंदी बना लिया, फिर वध कर दिया गया। पृथ्वीराज को कहाँ बंदी बनाया गया? सिरसा में। पृथ्वीराज रासों के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। देखो, वैसे तो हवाले क्या मिलते हैं कि पृथ्वीराज को सिरसा में बंदी बनाया गया, लेकिन पृथ्वीराज रासों के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया। यह युद्ध राजपूत शक्ति को भारी आघात था। बहुत से राजपूत वीरगति को प्राप्त
हुए। दिल्ली एवं अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में मत। तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बारे में अलग अलग मत प्रचलित है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां पर पृथ्वीराज ने गौरी को शब्द बेदी बाण से मार डाला एवं बाद में वहीं पर पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ईसामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया। इसके संबंध में एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। मिनहाज उस सिराज के अनुसार गौरी ने तराइन में ही पृथ्वीराज को मार डाला था। तीन अलग अलग मत। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां शब्द बेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को मार डाला। इसामी क्या लिखता है? इसामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने गौरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया। इसके संबंध में एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। और मिनहाज उस सिराज के अनुसार गौरी ने तराइन में ही पृथ्वीराज तृतीय को मार डाला था। उपलब्धियां एवं व्यक्तित्व। पृथ्वीराज न केवल वीर साहसी एवं सैनिक प्रतिभाओं से युक्त था, अपितु विद्वानों एवं कलाकारों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज एक श्रेष्ठ एवं आत्माभिमानी गुणों के साथ साथ स्वयं विद्वान था। पृथ्वीराज का शासनकाल साहित्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में गौरवशाली रहा है। इसके समय अनेक विद्वानों ने अपने साहित्य में कार्य किया, जो निम्न है: ज्ञानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वानों ने अपने क्षेत्र में कार्य किया। कौन कौन है अभी देखो? ज्ञानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर और पृथ्वी भट्ट आदि विद्वानों ने अपने क्षेत्र में कार्य किया। अजमेर के चौहानों के MCQ। किस चौहान शासक ने हर्षनाथ मंदिर सिक्कर का निर्माण करवाया था? भूवक प्रथम। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? नाडोल के चौहान। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित किया कर उससे कर देने को विवश किया था? देखो भाई, मूलराज प्रथम। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? विग्रहराज प्रथम। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? अजयपाल। विग्रहराज चतुर्थ चौहान को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? बताओ जी। कवि बांधव। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे भाई के मास। क्या? के मास। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कौन नहीं था भी? तो देखो भाई, कन्नौज का घेड़वाल शासक जयचंद्र ये तो था। गुजरात का नरेश भीम द्वितीय ये भी था। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी ये भी था। तो दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ये नहीं था भी। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, तो माना जाता है स्वागलक। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे?
वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजय राज। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ भी अनहिल पाटन गुजरात में। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? लक्ष्मण चौहान। किसने? लक्ष्मण चौहान। तराइन का मैदान वर्तमान में किस राज्य में आता है? हरियाणा। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किस में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? बताओ जी। हरिकेली नाटक में। किसमें? हरिकेली नाटक में। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विक्रय राज चतुर्थ। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? लोलाक। पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी? महोपा। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? बताओ कि सोमदेव। कौन नहीं था? सोमदेव। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? बताओ जी। तराइन का प्रथम युद्ध चौहान और तुर्क। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा भाई बिसल देव। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो बताओ भाई किसमें मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णोराज। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। मोहम्मद गोरी का शासन कहाँ फैला हुआ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? गहड़वाल शासक समकालीन कौन था? बताओ भाई। देखो कौन था? जयचंद। पृथ्वीराज की शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो भाई ये तो पढ़ के आए हैं कि उनके चचेरे भाई नागार्जुन। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का क्या कारण था? देखो भाई मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना और प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना सारे थे। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने भाई? 1177 में। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो किसमें प्राप्त होता है भाई? पृथ्वीराज रासों में। मोहम्मद गोरी ने भारत के किन क्षेत्रों को विकसित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? मोहम्मद गोरी ने भारत के क्षेत्रों को विकसित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने। ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी भाई? सांभर। अजमेर के चौहानों के नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के चौहानों को पादलक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? अजय राज। अजय राज ने अजमेर
शहर कब बसाया अजयराज ने अजमेर? शहर कब बसाया? 1113 ईस्वी में। कब बसाया? 1113 ईस्वी में। निम्नलिखित चार चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। चुन लेते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले आएंगे पृथ्वीराज की जो नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा ठीक है, तो पहले आएंगे भाई विग्रहराज चतुर्थ। कौन आएंगे? विग्रहराज चतुर्थ। फिर आएंगे पृथ्वीराज द्वितीय। फिर आएंगे सोमेश्वर। और फिर आएंगे पृथ्वीराज तृतीय। तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या हो जाएगा इसका भाई? चार नहीं, 1 3 2 4। ठीक है। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं अभी। तो अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। ठीक है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। नहीं भाई, नहीं रहा, हारा था उससे। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्ध राजपुत्री से विवाह किया। ठीक है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। ठीक है भाई। तो 1 3 और 4। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन था भाई? परमर्दी देव। परमर्दी देव। कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? कौन था भाई? 41 नंबर। कौन था? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या था? मित्र था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी में बदल दिया? विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा कथन असत्य है? स्पातलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। ये गलत है भाई, ये ही गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। अहिछत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक। ये भी ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण नहीं करवाया भी। ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने किसके शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना है? तो अजय राज। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है जी। मेरे कूट तो नहीं है ना? कूट नहीं है, कूट नहीं है। ठीक है। 48 नंबर। तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने क्विम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गोरी की अधीनता स्वीकार करवाने हेतु भेजा। ठीक है भाई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके बहनोई मेवाड़ के शासक समर सिंह तथा दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज भी थे। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व उदयराज व स्कंद ने किया। ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान अपने मंत्री सोमेश्वर व प्रताप सिंह के विश्वासघात के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ। ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व
उदयराज वेस्कंद ने नहीं किया था। ठीक है। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर हेतु मोरझरी गांव को अनुदान के रूप में किस चौहान शासक ने दिया था? किसने दिया था भाई? पृथ्वीराज द्वितीय ने। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई, अब करते हैं कालक्रम अनुसार व्यवस्थित। तो सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना और फिर जालोर। ACD, ACD। ये सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना और फिर जालोर। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी आया नहीं था क्या? शायद ये आया था ना, 51 नंबर। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। दोबारा सुन लो भाई। पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। अब के देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो भी कौन सा असत्य है। पृथ्वीराज तो चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव था। ये ठीक है। 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को नागौर युद्ध में पराजित किया था। ये भी ठीक है। परमर्दी देव के चौहान अल्लाह व उद्दल महोबा तुमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। ये भी ठीक है। पृथ्वीराज चौहान किसमें कन्नौज का राजा अनंगपाल था। ये गलत है भाई। तो ये हो जाएगा टी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो के कहाँ पर स्थित है भाई? गजनी में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, टाड चौहानों को विदेशी माना है। सही है। ओजा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। ये भी ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न मानते हैं। ये भी ठीक है। इनके साथ साथ एक गौरी शंकर है। दशरथ शर्मा जी के साथ एक शर्मा जी और भी थे ना, वो भी को ब्राह्मण वंशी मानते हैं। पृथ्वीराज राजस्व में चौहानों को चंद्रवंशी। ये गलत हो गया जी, क्योंकि ये तो अग्नि कुंड से उत्पन्न मानते हैं ना। ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लड द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? तो किसमें 55 नंबर का आ जाएगा? बी, हर्षनाथ। हर्षनाथ बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? गुणभद्र। गुणभद्र। किस चौहान शासक के समय में अजमेर पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ? किसके समय हुआ? दुर्लभ राज प्रथम। नंबर 58। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चौहानों में वाकपति राज प्रथम शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है। विग्रहराज द्वितीय को दुर्लिथे मेरु कहा जाता है। ये गलत हो गया। ठीक है। चौहान शासक चंद्रराज की रानी रुद्राणी अत्तम प्रभा काल सर्प रोग से मुक्ति पाने हेतु प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सम्मुख जलाती थी। ये भी ठीक है। चौहानों में सिंहराज प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विग्रहराज द्वितीय की दुर्ल को दुर्लिध्य मेरु कहा जाता था। किस चौहान शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? भी किसने की? पृथ्वीराज प्रथम। किसने?
पृथ्वीराज प्रथम ने हंसी तथा अचले स्वर अभिलेख में अजमेर के चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है भाई? अग्नि वंशी चौहान वंश के किस शासक को नाग भट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि थी भाई? गुवक। क्या? गुवक। चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा? विश्व हैबर। किसने? विश्व हैबर। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 में कहाँ हुआ? लाहौर। कहाँ? लाहौर। आला और उद्दल का संबंध किस युद्ध से था? महोबा। राय पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? बताओ भाई। चंद्रबरदाई से। राजपूतों की उत्पत्ति राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत काल कहा जाता है 7 से 12वीं सदी। चीनी यात्री हुएन किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। राजपूत शब्द का प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से में मिलता है भाई? देखो, अर्थ शास्त्र में मिलता है, हर्ष चरित्र में मिलता है, कादम्बरी में मिलता है और कालिदास के नाटक में मिलता है भाई। राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय आर्यों राजन्य वर्ग से मानने वाले विद्वान कौन कौन से थे भाई? एक तो थे G.H. ओझा जी और एक C.V. वैद्य। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा हवन कुंड की रक्षा हेतु उत्पन्न किए गए वीर योद्धा थे। कौन कौन से थे भाई? परमार, पाल, परमार, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। चंद्रबरदाई द्वारा अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के हवन कुंड की रक्षा हेतु सबसे अंत में किस वीर योद्धा को उत्पन्न किया गया? किसको किया गया? चौहान को। गुहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानने वाले विद्वान कौन थे? D.R. भंडारकर। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति में किस भारतीय सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए उत्पत्ति विदेश शक या सीथियन जाति को बताया है? कौन है भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड ने किन समानताओं के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति शक सीथियन जाति से बताई है? तो अश्वपूजा, अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र पूजा और अस्त्र शिक्षा। मूर्ति पूजा नहीं बताई है, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति गुणों से बताने वाले विद्वान थे V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ। चौहान राजवंश। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान थे। क्या थे भी? सूर्य वंशी। अचिलेश्वर मंदिर शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति या वंशज हैं चंद्रवंशी। दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे।
तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के लगभग सांबर झील का निर्माण करवाया था। बुवक फर्स्ट ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है? बिजोलिया। हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी किसके समय का है? तो ये है भाई विग्रहराज द्वितीय के समय का। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य राजा मूलराज को पराजित किया था। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरी घट शत्रु संहारक मिलती है। निम्न चौहान शासकों की शासन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। करते हैं, ये भी कर देते हैं। तो वाकपति राज, विग्रहराज द्वितीय, गोविंद दुर्लभ राज और गोविंद राज थर्ड। गोविंद राज थर्ड। तो 4 3 2 1 वाकपति राज, उसके बाद विग्रहराज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय। चौहान शासक अजय राज ने अपनी रानी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। अजमेर का चौहान शासक जो शैव धर्मावलंबी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णु शासक था, जिसने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भेंट किया था। अजय राज 1105 से 1133 ने 1105 ईस्वी में अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना कर अजय प्रिय द्रंभ नाम से सिक्के चलाए थे। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? तो अर्णोराज ने। चौहान शासक जो शैव था किंतु अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना रखते हुए अजमेर के खत्रगच्छों को भूमि दान दी थी। बताओ भाई। अर्णोराज। देवबोध और धर्म घोष किसके दरबारी थे? देवबोध और धर्म घोष किसके दरबारी थे? अर्णोराज के। अर्णोराज को चालुक्य राजा कुमारपाल ने पराजित किया था। अर्णोराज 1133 से 1155 द्वारा निर्मित अन्ना सागर झील स्थित है। कहाँ स्थित है अभी? अजमेर में अर्णोराज के नेतृत्व में हुए अभियानों का सही युग्म है। तो कौन कौन से अभी देखो। तुर्कों को पराजित करना ठीक है। तुर्कों को पराजित करना, मालवा के शासकों को पराजित करना ठीक है। उसके बाद में चालुक्यों को पराजित करना ये नहीं है। और हरियाणा अभियान का नेतृत्व ये ठीक है। तो 1 2 और 4 तुर्कों को पराजित करना, मालवा के शासकों को पराजित करना और हरियाणा अभियान का नेतृत्व किसने किया? अर्णोराज ने। तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान शासक था। तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो कौन था भाई? विग्रहराज चतुर्थ। गजनी के खुसरू शाह को पराजित करने वाला चौहान शासक था पृथ्वीराज था शायद, पृथ्वीराज। तो यार ये प्रश्न थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से मिस है। ये अपने देखेंगे दोबारा, ठीक है, बाद में। ये लास्ट में देखेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी जानक भट्ट ने इनको कवि बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है जी। जानक भट्ट। ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा था? ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा था भाई?
सोमदेव ने, किसने? सोमदेव ने। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरि केली रचना है, तो क्या है? संस्कृत नाटक है ना। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाकर हरि केली की पंक्तियां अंकित करवाई। विग्रहराज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन चौकड़े का निर्माण करवाया। किलहोर्न के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ विद्वान विद्वान कौन से विद्वान? किलहोर्न ने क्या कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ कौन से विद्वान भाई? कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकते थे, मतलब उनके बराबर के थे। विग्रहराज चतुर्थ जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं अभी? कि सेनाध्यक्ष, विजेता, साहित्य के संरक्षक और कवि के रूप में। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल स्पादनक का स्वर्ण काल कहलाता था। बिसलपुर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, जिनका नाम क्या था? बिसल देव उपाधि थी ना इनकी। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? 11 वर्ष। पृथ्वीराज के विजय अभियानों को व्यवस्थित कीजिए, तो करते हैं भी। देखो देखो सबसे पहले तो आएगा भाई भंडानकों का दमन। क्या? भंडानकों का दमन, फिर महोबा विजय, फिर महोबा विजय, फिर उसके बाद में गहड़ वालों का दमन, और फिर तुर्कों का दमन। तो 1 2 नहीं सॉरी 3 4 1 2 3 4 1 2। पृथ्वीराज थर्ड ने वर्ष में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव एवं सेनापति अल्लाउद्दीन को पराजित किया था। कब किया था भाई? 1182 में। पृथ्वीराज तृतीय ने वर्ष 1182 में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव एवं सेनापति अल्लाउद्दीन को पराजित किया था। उसके बाद में देखो भाई पृथ्वीराज तृतीय ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित कर उनकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। पृथ्वीराज ने किस वर्ष मोहम्मद घोरी को हराया? 1191। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता का पक्ष लेने वाले इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, सी.वी. वैद्य और गोपीनाथ शर्मा। तो अपने वो क्वेश्चन अपना क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी। कौन सा? ये गजनी के खुसरू शाह को पराजित करने वाला चौहान शासक था, तो ये चेक करते हैं। तो देखो भाई विग्रहराज का उत्तराधिकारी अपर गंगे एवं उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। क्या? विग्रहराज का उत्तराधिकारी अपर गंगे उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय बना, पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है। और पृथ्वीराज ने यमिनी वंश के खुसरू शाह को हराया, तो किसने हराया? पृथ्वीराज सेकंड ने। ठीक है। तो देखो भाई पृथ्वीराज सेकंड, किसने? पृथ्वीराज सेकंड गजनी के खुसरू शाह को पराजित करने वाला चौहान शासक था पृथ्वीराज सेकंड। किसका पुत्र था वो? विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने गजनी के खुसरू शाह को पराजित किया। ठीक है। तो ये जितने भी थ्योरी थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन अब चौहान राजवंश अजमेर के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ कंप्लीट है। बस अब इसको जितनी बार देख सको, इसका रिवीजन कर सको, उतना ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।